प्रणाम मित्रों। सभी मित्रों को नव संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैत्री नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, माँ से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शक्ति रूपा माँ की वह ज्योति स्वरूपा माँ प्रकाश पुंज के रूप में प्रत्येक साधक के हृदय में विराजे। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। आपके ये 9 दिन नवरात्र के सारी इच्छाओं, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के दिन हैं। आपके जीवन में माँ का आशीर्वाद फलीभूत हो, माँ का आशीर्वाद बरसे, आपके जीवन के अंधकार को माँ प्रकाश से भर दे, आपके हृदय में वह प्रकाश में ज्योति व शक्ति रूपा माँ विराजे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मित्रों, माँ शक्ति का रूप है। इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसको हमने स्त्री शक्ति के रूप में जाना है। पूरा हमारा जितना भी इतिहास है, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जितने भी ऋषि मनीषियों के अनुभव हैं, जब उन्होंने अपने भीतर उस शक्ति को पाया तो मातृ शक्ति के रूप में पाया, स्त्री शक्ति के रूप में पाया। जब भी परमात्मा को पाया, जिस किसी ने भी भीतर किसी भी मार्ग पे चल के किसी भी विधि से परमात्मा के दर्शन जिसको भी हुए, उस शक्ति के दर्शन जिसको भी हुए, वह मातृ रूप में ही हुए। मित्रों, ये सारी प्रकृति स्त्रीलिंग है। एक बीज बीज में, एक कण कण में शक्ति स्त्री शक्ति है, मातृ शक्ति है। कैसे इस मातृ शक्ति को हम आत्मसात करें? मां की वर्षा तो हो ही रही है, मां का वरदान तो निरंतर बरस ही रहा है। यह 9 दिन अति महत्वपूर्ण है। इन 9 दिनों में पूरे ब्रह्मांड का एटमॉस्फेयर वैसा होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा फल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनको नवरात्रि, 9 रात्रि कहा जाता है। ये 9 रात्रि ऐसी हैं, ये 9 दिन ऐसे हैं और ये नवरात्रि ऐसी हैं कि इनमें ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत समीप पृथ्वी के होती है। अत्यधिक ऊर्जा ब्रह्मांड की पृथ्वी पे बह रही होती है। थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा प्रयास से ही हम उस शक्ति रूपा माँ को धारण कर लेते हैं। बाकी दिनों में जो बहुत अथक प्रयास के पश्चात भी शायद हम उपलब्ध ना हो पाए। मित्रों, सबसे पहले तो पवित्रता बहुत ही अनिवार्य है। मन का पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मन पवित्र नहीं है तो आप इन नवरात्रियों में वंचित रह जाएंगे मां की उस शक्ति से। मन को पवित्र कैसे करें? कैसे हम अपने इस घड़े को खाली करें? कैसे हम अपने इस शरीर रूपी घड़े को वाश करें, इसके सारे कचरे को बाहर निकालें ताकि मां की शक्ति हमारे भीतर बरसे और ठहरे भी, बरसे भी और ठहरे भी।
हमारा घड़ा अगर पहले से ही अचरे कचरे से भरा हुआ है तो शक्ति बरसेगी भी लेकिन ठहरेगी नहीं। और कई मित्रों के तो घड़े उल्टे रखे हैं, प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन घड़ा भरता नहीं क्योंकि उल्टा रखा है। तो ये जो पूजा प्रार्थना है, क्योंकि मां का आशीर्वाद तो इन 9 दिनों निरंतर इस पृथ्वी पे बरस ही रहा है और वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बरस रहा है। वो ऐसा नहीं है कि जो साधक हैं जो साधना करेंगे सिर्फ उनके लिए बरस रहा है, वो सबके लिए बरस रहा है। लेकिन अपने पात्र को भर वही पाएंगे जो अपने पात्र को शुद्ध करे और सीधा करे। यह शरीर भी आपका एक कलसा है। इस कलसे में जल को, शुद्ध जल को कैसे भरें? भीतर से स्वयं को शुद्ध कर लो। कैसे करोगे? संकल्प लो, बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ मां के दरबार में, जहां भी आपने अपना कलश स्थापित किया है। श्वासों की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने पीछे कल भी चर्चा की, परसों भी चर्चा की है, यह जो हमारे श्वास है यह परमात्मा के और हमारे बीच में सेतु है। और वह जो भीतर हमारे बैठा परमात्मा है और वह जो हमारा श्वास है और वह जो श्वास में प्राण तत्व है, वही मां की शक्ति है। उस मां की शक्ति को हम निरंतर आत्मसात कर ही रहे हैं। हमारा शरीर निरंतर आत्मसात कर ही रहा है, लेकिन हम अछूते हैं, हम उसके प्रति अनभिज्ञ हैं, आंख बंद किए बैठे हैं। तो बैठ जाए, अपनी हथेलियों को बाईं हथेली पे दाईं हथेली रख के और अपनी गोद में अपनी हथेलियों को रख के आंख बंद करके बैठ जाएं। लंबी गहरी 10 श्वास लें। सुबह और शाम जब भी आप पाठ करेंगे 10 मिनट पहले इस प्रयोग को करेंगे। उसके बाद आप अपनी मर्जी से जो भी मंत्र आपको बोलने हैं, जिस विधि से भी आपको पूजा प्रार्थना करनी है आप कर लेना, लेकिन 10 मिनट आप इस प्रयोग से गुजरेंगे, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। आप यह 9 दिन नवरात्र के आप पाएंगे कि आप अब खाली नहीं रहे, आपके भीतर कुछ भर गया है। माँ आपके भीतर, आपके घट में उतर गई है, कोई शक्ति आपके भीतर उतर गई है माँ के द्वारा। निश्चित रूप से बस आप यह छोटा सा प्रयोग कर लो 10 मिनट का। आप आंख बंद करके बैठ जाओ मां के दरबार में जहां आपने कलशा स्थापित किया है। 10 लंबी और गहरी श्वास लो। प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास के साथ भाव करो, मां शक्ति रूपा मेरी श्वास के माध्यम से प्राण के रूप में प्रवेश कर रही है और मेरा पूरा शरीर मां के उस शक्ति रूपी प्राण तत्व से भर रहा है। और प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास भाव करो कि मेरे शरीर की सारी गंदगी, मेरे मन के सारे विकार, मेरे मन की सारी बदमाशियां, मेरा सारा काम, मेरा सारा क्रोध, मेरी सारी वैमनस्यता प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर जा रही है। जैसे जैसे मां की शक्ति प्रत्येक श्वास के साथ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे बाहर जाती हुई श्वास के साथ मेरा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच, सब जितने भी विकार हैं सारे प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। 10 मिनट तक इस अभ्यास को करो। उसके बाद आप जिस विधि से भी पूजा करना चाहें पूजा करो। ये बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, लेकिन आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। आपका घड़ा भीतर से साफ स्वच्छ हो जाएगा। जब आपका घड़ा साफ स्वच्छ हो जाएगा तो मां के आशीर्वाद तो इन 9 दिन बरस ही रहे हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र पे बरस रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण वही करेंगे जिनका घड़ा सीधा है और शुद्ध है।
इस प्रक्रिया से आपका घड़ा सीधा भी होगा और शुद्ध भी होगा। यानी कि आपका ये जो शरीर है, जो कलश रूपी शरीर है, इस अपने शरीर रूपी कलशे को आपको परिशुद्ध करना है। 10 मिनट सुबह और शाम जब भी आप पूजा में बैठेंगे, आप इस प्रयोग को करेंगे और चमत्कार देखेंगे। पहले ही दिन चमत्कार देखेंगे, आपको लगेगा कि कोई चीज़ आपके भीतर उतर गई है, क्योंकि भीतर से स्वयं को आपने खाली कर लिया है। जब तक आप भीतर से उन चीज़ों से स्वयं को खाली नहीं करेंगे जो आपके शरीर में के भीतर, आपकी आत्मा के भीतर, आपके मनस के भीतर कलुषिता पैदा कर रही थी, तब तक भला माँ की शक्ति कैसे विराजेगी? आप लाख कोशिश कर लो, नहीं विराजेगी। अगर सच में चाहते हो कि शक्ति रूपा माँ मेरे भीतर विराजे, तो बस 10 मिनट का यह प्रयोग कर लो। 10 मिनट प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास के साथ यह भाव करें कि एक एक श्वास के साथ प्राण तत्व के रूप में माँ की शक्ति ही मेरे भीतर आ रही है और मेरा शरीर पूरा उस शक्ति से भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। एक एक श्वास श्वास, एक एक रोवां रोवां, एक एक नस, एक एक नाड़ी में माँ की वह शक्ति प्रत्येक आने वाली श्वास के साथ मेरे भीतर प्रविष्ट कर गई है। और प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ जितनी भी मेरी गंदगी है, मानसिक, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ, सारा बाहर विसर्जित हो रहा है। मैं बिल्कुल खाली और पवित्र हो गया हूं और माँ से मेरी अब प्रार्थना है। अब हम माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ अपने आशीर्वाद मुझे दो। आप जिस विधि से फिर आप ध्यान करें, जिस विधि से आप पूजा करें, वह आपकी स्वतंत्रता। बस 10 मिनट यह प्रयोग कर लें, आप चमत्कारिक रूप से इन 9 दिनों में अपने आप को कहीं पहुंचा हुआ सा पाओगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी के घट में माँ विराजे, माँ की वह शक्ति विराजे, आपके जीवन में वह परम प्रकाश रूपी माँ खिले, आपका जीवन परम प्रकाशित हो, आपके अंधेरे छटे, आपकी सारी कलुषता छटे, आपके जीवन में आनंद हो, प्रेम हो। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।